यो हैकर्स, क्या हाल चाल। होपफुली यार सब बढ़िया होंगे। चलो गाइज, हम लोग आ चुके हैं आप पार्ट 4 के अंदर, जिसके अंदर हम जो है इसका ख़ात्मा करने वाला है इन कीवर्ड्स का। ठीक है, फाइनली इन कीवर्ड्स का ख़ात्मा होने वाला है इस वीडियो के अंदर। ख़ात्मा ही बोलते हैं ना शायद, हिंदी वर्ड पता नहीं भाई, मैं उर्दू का स्टूडेंट हूँ, मेरे को नहीं पता। शायद हिंदी में ख़ात्मा ही बोलते हैं, है ना। तो इसके बाद ये ख़ात्मा नहीं हो जाएगा वैसे पूरा। इसके बाद ये जो बेसिक्स हमने पढ़े साइबर सिक्योरिटी के जो कीवर्ड्स आज मैं ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद हमें हैकिंग के भी कीवर्ड्स पढ़ने हैं, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद पहले हम थोड़े अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वो भी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारा मेन चीज़ जिसका आप लोग वेट कर रहे हो, ठीक है, लिनक्स वगैरह का किस तरीके से सेटअप करेंगे, लैब वगैरह, वो सब हम लोग देखेंगे। तो पहले आज के जो बाकी कीवर्ड्स है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किधर तक पढ़ा था हमने? लूप होल तक देखा था, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कीवर्ड है, ठीक है, तो फाइनली गाइस ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। वीडियो को एंड तक वॉच करो, ठीक है। नोट्स बनाते रहो, नोट्स हर चीज़ में बनाने हैं, क्योंकि अगर मैं जब प्रैक्टिकल्स भी लाऊंगा तो उससे पहले मैं पढ़ाऊँगा। तो पढ़ाने के पहले नोट्स बनाना है, फिर रिवाइज़ करना है, उसके बाद करना है, ठीक है। ऐसे ही मत करना, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग आए हो, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो पार्ट 4 भाई आप लोगों ने स्टार्ट ही किया, वो भी बहुत बड़ी बात है। लोग तो स्टार्ट भी नहीं करते यार, तुम लोगों ने स्टार्ट किया तो यार आप क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं तो प्राउड फील कर रहा हूँ भाई, मैं तो तुम लोगों का भाई हूँ, तो मैं तो प्राउड हूँ कि भाई तुम लोगों ने एटलीस्ट स्टार्ट तो किया। जो जो स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ो आराम से। चलो चलो देखते हैं जल्दी जल्दी क्या है आज का हमारे कीवर्ड्स, और उनको ख़त्म करते हैं। आज का जो कीवर्ड है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसको हम आज ख़त्म कर देंगे पूरा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। ये हमने स्किप किया था, स्किप नहीं किया था, मैंने बोला था ये तो उसी वीडियो में पढ़ाऊँगा, इससे वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर मैं भूल ही गया था, ठीक है। चलो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन हमेशा की तरह, प्रोसेस टू प्रोटेक्ट, प्रोसेस टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। देखो, अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी ना, जाके देखो तभी समझ आएगी, ठीक है। ऐसे समझ नहीं आएगी, क्योंकि पिछली वीडियोस के अगर आप फ्लो में आओगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो प्रोसेस टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क, ठीक है। नहीं, नेटवर्क को नहीं, सिस्टम फ्रॉम थ्रेट्स, ठीक है, फ्रॉम थ्रेट्स थ्रू सिक्योरिटी कंट्रोल टू रीच CIA, ठीक है, टू रीच CIA। चलो देखते हैं ये क्या भला है, ठीक है। इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी, ठीक है, ये तो हमें पता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैंने आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में बताया था, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी की, यार कंप्यूटर है उसकी सिक्योरिटी, नेटवर्क है उसकी सिक्योरिटी, बस ये भी हल हुआ है। इंफॉर्मेशन है और उसकी सिक्योरिटी। तो यहाँ आप देखो, प्रोसेस टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, और इंफॉर्मेशन के सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। एक तो इन्फॉर्मेशन है, मैंने आप बोला, आप इसको डेटा भी बोल सकते हो, ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, इन्फॉर्मेशन बोलो, डेटा बोलो, क्या बोलना है। तो प्रोसेस टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन, एक तो इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करनी है, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन का सिस्टम, जिस इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन उस सिस्टम के अंदर है, वो उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है जिस सिस्टम के अंदर है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। थ्रेट्स टू सिक्योरिटी कंट्रोल टू रीच CIA। अब ये CIA क्या है, चलो हम इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ। CIA का जो फुल फॉर्म है, C जो होता है वो स्टैंड करता है कॉन्फिडेंशियलिटी पे, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। C जो स्टैंड करता है वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी पे, और इसका मतलब क्या होता है, देखो भाई इंग्लिश नहीं मेरे को आती है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। ये मेरा टंग स्लिप हो जाता है, तो भाई आप लोगों को पता ही है इंग्लिश मेरे में ज़ीरो हूँ इंग्लिश में, तो वो सब छोड़ो, आप लोग डेफिनेशन देखो, ठीक है। आपको तो पढ़ना आता है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, तो लिमिट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और रिस्ट्रिक्शंस टू इंफॉर्मेशन एक्सेस, ओन इंफॉर्मेशन एक्सेस। इसका क्या मतलब हुआ, देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, लिमिट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, और रिस्ट्रिक्शन, जो ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसका लिमिटेड एक्सेस, क्या मतलब हुआ इसका, कौन कौन लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें लिमिट रिस्ट्रिक्शंस है, कौन कौन लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, कौन कौन लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, कितने लिमिट में इसको एक्सेस कर सकते हैं, बस वही है कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब, वही है, लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन द इन्फॉर्मेशन, ओन द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये टू कहाँ से आ गया भाई,
ये बीच में टपक जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्फॉर्मेशन एक्सेस, ठीक है। तो लिमिट टू एक्सेस की लिमिट टू मतलब इसका क्या मतलब, रिस्ट्रिक्शंस कितनी, इन्फॉर्मेशन जो है वो कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कितनी लिमिट है, किस लिमिट तक एक्सेस कर सकता है, रिस्ट्रिक्शंस है उस पर, ठीक है। कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है, कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं, कितने लोग एक्सेस नहीं कर सकते, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। इसको आप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या है, आप इसको क्या बोल सकते हो, कॉन्फिडेंशियलिटी को बोलो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, तो तभी तो यार लिमिटेड एक्सेस होगा। किसी चीज़ का लिमिटेड एक्सेस कब होगा, जब वो सीक्रेट होगा, ठीक है। तभी तो हम बोल रहे हैं कुछ ही लोगों को लिमिटेड एक्सेस है भाई, कुछ ही भाग के लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, तो मतलब इसमें कुछ सीक्रेट है, छुपा हुआ खजाना है जो हम दूसरे लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं। हाँ, नहीं दिखाएंगे, हमारी मर्जी है, तो ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आई का मतलब है, CIA का फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ, ठीक है। समझ आ रही है कुछ की, आप लोगों को लग रहा है भाई ये CIA का फुल फॉर्म है, सब कुछ लिखना पड़ता है, CIA का फुल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद है इंटीग्रिटी, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई साहब, इंटीग्रिटी स्पेलिंग देख लेता हूँ मैं भाई। तो फाइनली स्पेलिंग मैंने इतनी देर बाद समझ आ गई कि स्पेलिंग क्या है इसकी। चलो देख लेते हैं। एश्योरेंस दैट इन्फॉर्मेशन, भाई इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ है तो भाई उतना तो यार संभाल ही सकते हो, ठीक है। तो आप लोग तो यार होशियार हो। तो अच्छा, यहाँ पे आई लिखना तो भूल गया मैं, वाह भाई साहब, आई, ठीक है। इंटीग्रिटी, एश्योरेंस दैट इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट, या आप इसको लीगल भी बोल सकते हो, ठीक है। सीधे समझ आ रही है ना। पहले हमने क्या देखा, लिमिटेड एक्सेस, कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है इन्फॉर्मेशन को, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, एश्योरेंस, एश्योर करना कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है, बस वही है। लीगल है, जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है, बराबर है, लीगल है, बस वही है इंटीग्रिटी। अब इसमें और क्या समझाना है, और भी कुछ समझाना है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी, ठीक है। छोटे छोटे टर्म्स है, आप देखो ये एंड पे आ रहा है तो इसमें कुछ ये एक का है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है, बस ये तो सीधे समझ आ रही होगी ना। डेफिनाइट, ठीक है, डेफिनाइट एंड रियलेबल एक्सेस टू एथोराइज्ड, क्या भाई एथोराइज्ड पीपल, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, देखो आप पूरा इसको सम अप करते हैं। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोसेस टू प्रोटेक्ट द इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, और इन्फॉर्मेशन जिस इन्फॉर्मेशन में जो वो इन्फॉर्मेशन है जिस सिस्टम में है उसको प्रोटेक्ट करना, समझ रहे हो। उसके बाद है CIA, थ्रू CIA का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था। कॉन्फिडेंशियलिटी का मैंने बताया, लिमिटेड एक्सेस होता है, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है, ठीक है, उसको एश्योर करना। अवेलेबिलिटी का मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो डेफिनाइट है। और रियलेबल एक्सेस टू ऑथोराइज पीपल, जो ऑथोराइज पीपल है जो इसको एक्सेस करना चाहते हैं, जो ऑथोराइज पीपल है जो इसको एक्सेस करेंगे, उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन है एक्सेस करना ईजी हो, अवेलेबल हो, समझे। अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो, उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। जो अथॉराइज पीपल है उनको तो एक्सेस करना है, पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिलायबल, इजी, डेफिनाइट वे में जो है उनको पहुंचना चाहिए, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, देखो इसमें हमने की पढ़ा था, ठीक है। की मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ प्राइवेट की पब्लिक की क्या होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था यार, जो की होता है, ये कौन सा पॉइंट है, पहले पॉइंट देख लेते हैं 22, फिर से मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको सम अप करेंगे। यूज टू डी कोड, आपने डेफिनेशन लिखी होगी, जिसने लिखी है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एनकोडिंग सेम है, ठीक है, बस मैं प्राइवेट की और पब्लिक की से आपको समझा दूंगा। एनकोडिंग थिंग्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, जब हम किसी टेक्स्ट को नॉर्मली कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किसी प्लेन टेक्स्ट को जब हम एनक्रिप्ट करते हैं तो वहाँ पे की लगती है। एनक्रिप्ट करो या डिक्रिप्ट करो, तो वहाँ पे क्या लगती है, की। गाइस ये वर्ड मैंने आपको पहली वीडियोस में समझाया हुआ है, ठीक है। एनक्रिप्ट का मतलब क्या हुआ, डिक्रिप्ट तो पहले वो देख के आओ, ठीक है। फिर भी मैं बताता हूँ एनक्रिप्ट मतलब क्या हुआ, किसी प्लेन टेक्स्ट को आप कोड में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज एनक्रिप्शन। अगर आप उसी कोड को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज डिक्रिप्शन, ठीक है, या डी कोड बोल दो उसको, ठीक है। अब देखो, जब आप एनकोड करते हो किसी चीज़ को, मतलब प्लेन टेक्स्ट को, किसी चीज़ को नहीं, प्लेन टेक्स्ट को जब आप एनकोड करते हो, ठीक है, जैसे आपने हेलो वर्ड लिखा, अब क्या आपने उसको किया, आपने उसको एनकोड कर दिया, ठीक है। एनकोड कर दिया, अब वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मतलब साइफर टेक्स्ट मतलब क्या हुआ, हम तो रीड कर सकते हैं पर समझ नहीं सकते,
ठीक है, ऐसा कोई टेक्स्ट जो हम रीड कर सकते हैं, जो समझ नहीं सकते। मतलब देखो प्लेन टेक्स्ट को उसने कन्वर्ट किया 0110100001, इसमें हम तो ये रीड कर पा रहे हैं बट इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, इसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, 01 वगैरह, वो आप लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो मतलब वो कंप्यूटर ही समझ सकता है, ठीक है, ये सब मैंने आपको समझाया। तो अब देखो इसके लिए की लगती है, ठीक है, तो मतलब अगर जब आप की लगाओगे तभी एनकोड कर पाओगे, जब आप की लगाओगे तभी डीकोड कर पाओगे, ठीक है। तो इस कन्वर्जन के दौरान की लगती है, तो इसमें दो कीज़ आती है, ठीक है। एक आती है पब्लिक की, ठीक है, पब्लिक की आती है सबसे पहले। पब्लिक की क्या हुआ, ठीक है, यूज्ड टू एनक्रिप्ट, ये तो हलवा होगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ये तो सीधे समझ आ रही होगी, ठीक है। यूज्ड टू एनक्रिप्ट द डेटा, क्या मतलब हो गया इसका, डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए की लगती है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, सब क्लियर होगा। प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट है, देखो भाई प्लेन की स्पेलिंग देखो, वाह, प्लेन टेक्स्ट। इस प्लेन टेक्स्ट को क्या कर रहा हूँ मैं, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम कर रहा हूँ, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। अभी समझाता हूँ, घबराओ मत, डरने की बात नहीं है। प्लेन टेक्स्ट को मैंने एनक्रिप्ट किया, ठीक है, एनक्रिप्ट के दौरान उस प्रोसेस को एनक्रिप्शन एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है, मतलब उस प्रोसेस को। देखो इस एनक्रिप्शन एल्गोरिथम के दौरान, ठीक है, यहाँ पे एक पब्लिक की यूज़ होगी, ठीक है। चलो मैं कैसे लिखूँ, ऐसे नहीं, देखो एनक्रिप्शन एल्गोरिथम के दौरान इसको मैं इस तरीके से, यहाँ पे पब्लिक की यूज़ होगी, जो कि मैंने अभी आपको बोला, एनक्रिप्ट करो या डिक्रिप्ट करो, वहाँ पे कौन सी की यूज़ होगी, पब्लिक की यूज़ होगी, ठीक है, पब्लिक की। मान लो, ठीक है, मान लो पब्लिक की जो हमारी है वो है ABCDEFG। तो गाइस कैसी है मेरी सिंगिंग, तो मैंने आपको अपनी सिंगिंग भी दिखा दी, ठीक है। तो आप लोग बोलो यार, अगर मैं सिंगिंग कर सकता हूँ तो यार सिंगिंग पे जाएंगे। देखो पब्लिक की मान लो मैंने ले ली ABCD, ठीक है। इस पब्लिक की के दौरान मैं इस पब्लिक की को यूज़ करके मैं एनक्रिप्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, मानी प्लेन टेक्स्ट को मैंने एनक्रिप्शन एल्गोरिथम किया, ठीक है, एनक्रिप्ट किया उसको, किस में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल बात है, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। साइफर टेक्स्ट क्या है, जो हम रीड नहीं कर सकते, रीड कर सकते हैं, समझ नहीं सकते, ठीक है। अभी मैंने समझा ना, जैसे 0101 रीड कर सकते हो, हेलो वर्ड को उसने 0101 में कन्वर्ट किया, भाई वो हम रीड तो कर पा रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे, वो कंप्यूटर समझ पाएगा क्योंकि वो बाइनरी लैंग्वेज है। तो देखो यहाँ पे एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, प्लेन टेक्स्ट को हमने एनक्रिप्ट किया, ठीक है, वो किस में टेक्स्ट हो गया, साइफर टेक्स्ट में हो जाएगा ना कन्वर्ट। तो प्लेन टेक्स्ट को जब मैंने एनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाया, ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको बोला कि एक पब्लिक की यूज़ होगी, मान ली मैंने जो पब्लिक की है वो ABCD, ठीक है, तो वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ अवर पब्लिक की। प्राइवेट की के लिए क्या होता है, देखो अब जिसको ये रिसीव होगी ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो कराएगा डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। जैसे हमने एनक्रिप्ट किया, अब उसको क्या, अब उसको तो पढ़ना है वो, अब वो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाएगा, ठीक है, वो लगाएगा डिक्रिप्शन एल्गोरिथम और इसको कन्वर्ट कर देगा प्लेन टेक्स्ट में। किस पर कन्वर्ट कर देगा, प्लेन टेक्स्ट में। देखो समझो, प्लेन टेक्स्ट था, हमने उसको एनक्रिप्ट किया, ठीक है, एनक्रिप्ट एल्गोरिथम की वजह से उसको साइफर टेक्स्ट में बना दी। जब हमने प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट किया, वहाँ पे हमने एक पब्लिक की यूज़ की, जिसकी मदद से वो एनक्रिप्ट हो गया, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। हमने मान लिया कि पब्लिक की ABCD है, इसका मैंने आपको गाना भी सुना दिया भाई, अब इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। अब मान लिया भाई ये ABCD हमने ये जो की है यहाँ पर डाली, एनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। अब जिसको ये रिसीव होगा वो क्या करेगा, ऐसे ही तो नहीं पढ़ पाएगा ना, वो इसको डिक्रिप्ट करेगा, किससे, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। हमने एनक्रिप्ट किया एनक्रिप्शन एल्गोरिथम से, वो डिक्रिप्ट करता है, डिक्रिप्ट क्या, डिकोड करेगा। भाई समझो डिक्रिप्शन, कोई समझ रहा होगा भाई ये क्या डिक्रिप्शन भाई डिकोड कर रहा होगा, ठीक है, मतलब प्लेन टेक्स्ट में वापस, तो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट में वापस करेगा। लेकिन जब ये डिक्रिप्शन है, मैंने आपको बताया था, जो पब्लिक ये जो की होती है, एक तो पब्लिकली सबके पास अवेलेबल नहीं होगी। अगर पब्लिकली सबके पास से पब्लिक की अवेलेबल होगी तो सबको इसको एक्सेस कर सकता है। भाई आप किसी को कोई सीक्रेट चीज़ इंटरनेट के थ्रू भेज रहे हैं, आपने उसको एनक्रिप्ट करके भेजा, अब अगर पूरी दुनिया के पास इसकी चाबी है, वो इसको चोरी कर लेंगे। चोरी मतलब डेटा ले लेंगे, ठीक है, वो चोरी नहीं, ठीक है, अब डेटा को ले लेंगे, तो आप नहीं चाहते वो। तो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम के लिए प्लेन टेक्स्ट में जब वो कन्वर्ट करता है, वो एक की लगाता है अपनी यहाँ पे, जो सिर्फ उसके पास होती है, ठीक है, उस की को हम बोलते हैं प्राइवेट की, ठीक है। भाई ये कैपिटल क्यों हो रहा है, प्राइवेट की, ठीक है, उस की को क्या बोलते हैं, प्राइवेट की। ये की जो है ये है F, बस ये की सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन के पास है, जिसको इसको डिकोड करना है, बस उसी के पास ये की है। तो यहाँ से ही प्राइवेट की डेफिनेशन क्या बन गई, तो हमारी प्राइवेट की क्या होती है, ठीक है, प्राइवेट की क्या होती है, 23rd पॉइंट, यूज टू, आप क्या बोलो इसको, यूज टू डिक्रिप्ट द डेटा, ठीक है, सिंपल है भाई, ये क्या है, ठीक है, यूज टू डिक्रिप्ट। अभी जब आगे आओगे ना आप लोगों के पूरा
होश हिल जाएंगे, ठीक है। जब प्रैक्टिकल्स पे आओगे तो आप लोग को समझ आएगी, मज़ा भी आएगा, ठीक है, समझ में भी आएगी सब कुछ। यूज़ टू भाई मैं समझा रहा हूँ तो समझना है, ऐसे हो नहीं सकता है, ठीक है। तो समझ तो आना है सब कुछ। यूज़ टू डिक्रिप्ट द डेटा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है भाई मैं तो बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कहूँ किस तरीके से क्या क्या एग्जाम्पल दे के अब मैं आपको समझाऊँ। ABCD का गाना सुना दिया भाई, गाना सुना रहा हूँ मैं आपको साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में भाई। और क्या है, देखो ये साइबर सिक्योरिटी के कीवर्ड्स है, इसके बाद हमें हैकिंग के कीवर्ड्स पढ़ने हैं, तो घबराओ मत, उसके कुछ पार्ट्स वार्ट्स नहीं है, वो मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। छोटी वीडियो आएगी 15-20 मिनट की, मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो देखो अब यहाँ पे पब्लिक की के मैंने आपको क्या बोला था, प्लेन टेक्स्ट में पब्लिक की लगी, एनक्रिप्शन वगैरह लगा, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, फिर जिसके पास गया उसने डिक्रिप्ट किया, डिक्रिप्ट करके उसने प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, वाड़ा डाटा, ये हमारा गाना हो गया। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में हमने प्राइवेट की लगाई। ये जो प्राइवेट की है ये सिर्फ अथॉराइज्ड पर्सन के पास है जो इसको एक्सेस करना चाहते, देखो F है, और ये किसी के पास नहीं है। पब्लिक की में हमने इसको किया, लोग अपनी अपनी की लगाएंगे, G लगाएंगे, K लगाएंगे, M लगाएंगे, N लगाएंगे, खुलेगा नहीं, क्योंकि प्राइवेट की सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन के पास है, वो F है, वो बस उसी के पास है, ठीक है। एक समझ लो, वही उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट की क्या होगी, यूज टू डिक्रिप्ट द डेटा, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या चीज़ है, प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल, व्हाट इज प्रोटोकॉल, ठीक है। तो भाई मेरे को सिंगिंग का बहुत शौक हो रहा है, पता नहीं क्यों, कर लेंगे भाई, सिंगिंग भी कर लेंगे। देखो प्रोटोकॉल क्या चीज़ है, पहले डेफिनेशन इज द मेन थिंग, ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ए भाई यहाँ पे गाइडलाइंस, स्पेलिंग वहाँ से ही आ रही है भाई, कीबोर्ड मेरे को बचा रहा है भाई, क्या ही बताऊँ मैं। अगर ये जो है रिकमेंडेड वहाँ पे नहीं आता तो भाई शायद मैं पढ़ा नहीं रहा था आप लोगों को, ठीक है। इंटरनेट क्या है ये खुद ही समझ आ गया। प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस कम्युनिटी इन द इंटरनेट। अरे कम्युनिटी नहीं भाई, गाइडलाइंस, कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखो क्या मतलब हो गया इसका, प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स। देखो हर चीज़ में रूल्स होते हैं, मैं बता दूं, जैसे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए भी रूल्स है, उसके लिए भी प्रोटोकॉल्स है। आप देखते होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रोटोकॉल ब्रेक कर दिया, ऐसी न्यूज़ आती रहती है ना, प्राइम मिनिस्टर ब्रोक द प्रोटोकॉल वगैरह। प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स वगैरह है, उसको मतलब रूल्स और गाइडेंस दी जाती है। यार अगर वो बाहर निकलता है तो गाड़ी में रहो, ठीक है, उसको यहाँ से गाइडलाइंस मिलती है क्या, कि गाड़ी में रहो, गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, क्राउड आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा, वो चीज़ आ जाएगा। आप मतलब उसको बता दे क्या करना है, एक गाइडलाइंस दे दे, यानी सेट ऑफ रूल्स, हर चीज़ में रूल्स है, ठीक है। रूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यही आप इसीलिए आए हो भाई, रूल्स आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, रूल्स ब्रेक करना है, हाँ, और हैकिंग करनी है, ठीक है भाई। मुझे नहीं पता, मुझे बस हैकिंग करनी है, मेरे को रूल्स ब्रेक करना है। अरे भाई ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। हाँ चालाक बन रहे थे। तो अब देखो यार सब चीज़ों में रूल्स होता है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग नहीं कर सकते हो। बस ये सिंपल रूल्स है, आपको घर में भी रूल्स होंगे। मान लो आपको कॉलेज जाना है, टाइमिंग मान लो 8 बजे से 2 बजे तक है, तो ये एक रूल है, तो आप लोग को इसी रूल को फॉलो करना है, ठीक है। ये गाइडलाइन दी, आप 7 बजे वहाँ पे जाओगे, वहाँ दरवाज़ा ही बंद होगा, फिर नीचे वहाँ पे बैठ के आपको भिखारियों की तरह क्या पैसे मांगने हैं, ठीक है, वहाँ पे मर जाओगे, ठीक है। अभी ठंडी का मौसम है तो ठंडी में मर जाओगे, ठीक है। गर्मी का मौसम है तो तब तो मज़ा ही आएगा, तब लोग तुम लोग बात कर लोगे, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल है, तो रूल किसी सेट या रूल को यार वायलेट मत करो ना, ठीक है। जो सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस है उसकी मदद से कम्युनिकेट करना इंटरनेट पे, बस इसको इंटरनेट से रिलेट कर दो। अब इंटरनेट में कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, जो आप लोग फॉलो नहीं करते हो, पर मैं आप लोगों को फॉलो करवाऊंगा, ठीक है। इलीगल नहीं करेंगे भाई, कुछ सब कुछ हम लोग लीगली करेंगे, ठीक है। मेरे को जेल नहीं जाना है भाई, और ना ही तुम लोगों को जाने दूंगा, पर सिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है। अब देखो प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस कम्युनिकेशन, आई समझ, रूल्स या गाइडलाइंस, ठीक है। हर चीज़ में होता है ना रूल्स या गाइडलाइंस, तो आप लोग सुबह उठते हो तो घर में भी रूल्स या गाइडलाइंस होती है, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट हमारा, इसके बाद प्रोटोकॉल। देखो ये हमें ज़्यादा नहीं समझना है, बस आपको यही याद रखना है, ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब इस टॉपिक पे आएंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैं वो टॉपिक अभी नहीं पढ़ाऊँगा जो अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रोटोकॉल सूट, इसको हम बोलते हैं, ये आपको बस याद रखना है, ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल, क्योंकि हम आगे जाके बढ़ेंगे, ठीक है। सूट फॉर कम्युनिकेटिंग ओवर TCP। वाह वाह वाह, क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं, ये क्या है TCP वगैरह कुछ समझ में। प्रोटोकॉल सूट को जो है हम यहाँ पे बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हो TCP IP सूट। ओह टफ वर्ड्स आ रहे हैं, भागो, डरने की बात नहीं है, इजी है सब कुछ, फजूल है सब कुछ, फजूल नहीं बोलेंगे भाई, पढ़ रहे हैं, ठीक है, फजूल नहीं,
कुछ भी निकल रहा है मुंह से, दैट इज़ नॉट ए राइट थिंग, ठीक है। प्रोटोकॉल सूट, ठीक है, इसको आप TCP IP भी बोल सकते हो। ये नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, कम्युनिकेशन ओवर TCP होता है, ठीक है। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये याद रखना है, प्रोटोकॉल सूट कौन बोलते हैं? TCP IP बोलते हैं, IP सूट इसको बोलते हैं, ठीक है। TCP IP याद रखना है, बस याद रखना है, डिटेल में नहीं जाना है। जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक डिटेल में नहीं जाना है। चलो आगे, हैश फंक्शन। हैश फंक्शन हमारा लास्ट कीवर्ड आज का, हमारा लास्ट कीवर्ड है, बिल्कुल सही सुना। हैश फंक्शन साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। हैकिंग के अलग किसी कीवर्ड है, उसके बारे में भी देखेंगे भाई, वो भी देखना होता है, ठीक है। मैंने इनपुट किया स्ट्रिंग, वाह, इनपुट स्ट्रिंग किया मैंने। ये भाई ये क्या है? इनपुट स्ट्रिंग वरिंग ये क्या है? देखो देखो, बस अभी समझ आएगी। बस इनपुट स्ट्रिंग के नीचे मैंने लिखा हेलो हेलो हेलो, ठीक है। ये क्रश को हेलो बोलने की टेक्निक नहीं है, यहाँ पे मैं हेलो नॉर्मली है, ठीक है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आप पता नहीं है हेलो वर्ल्ड किसको बोलते होंगे। अब यहाँ पे देखो, इनपुट स्ट्रिंग हेलो वर्ड, इस हेलो वर्ड को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इसमें, ओके, ठीक है। बस ठीक है। देखो हैश फंक्शन क्या होता है, देखो इनपुट स्ट्रिंग हमने इनपुट किया कुछ, देखो ये हेलो जो है ना, ये हमारी स्ट्रिंग है जो हमने वर्ड इनपुट किया, इसी को हम इनपुट स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा, तो ये हेलो वर्ल्ड अलग फीलिंग दे रहा है गाइस, तो ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड नहीं लिखते, हेलो वर्ड लिखते हैं, ठीक है। चलो चलो बस देखो, इनपुट स्ट्रिंग में क्या है, हमने इनपुट किया कुछ, ठीक है। जैसे हेलो वर्ड हमने इनपुट किया, ठीक है, इसी को स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। ये हेलो वर्ड जो हमने इनपुट किया, दैट इज अवर स्ट्रिंग। इसको क्या हम कन्वर्ट जब करते हैं किस में? साइफर टेक्स्ट में। ये है हमारा साइफर टेक्स्ट, दिस इज आवर साइफर टेक्स्ट, जो कि मैंने आपको बोला था कि रीडेबल है। देखो आप पढ़ तो सकते हो, KSGSSGI, इधर मैंने आपको एक और एग्जांपल दी थी ना, शायद मैंने आपको शायद इस वाली एग्जांपल बोला था 1010101010। तो इस हेलो वर्ड को हमने किस में कन्वर्ट किया? साइफर टेक्स्ट में। ये हमारा साइफर टेक्स्ट है, देखो रीडेबल है, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, वो हुआ साइफर टेक्स्ट। रीडेबल है, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, भाई ये क्या है 101010 भाई, ये क्या लिख के, ये भाई ये किसी ये क्या, तो ये छोड़ा, ठीक है। ये हमारा साइफर टेक्स्ट है। इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? हैश वैल्यू। वाह, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं भाई? मैंने ये पढ़ाया है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, हैश वैल्यू के बारे में मैंने पढ़ाया। हैश वैल्यू फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। जो क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, जो हम साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब उसको कन्वर्ट करते हैं, जो उसका आउटपुट वैल्यू आता है वो हमारा हैश वैल्यू होता है। तो ये रहा हमारा आउटपुट वैल्यू। तो इस हेलो वर्ड को हमने जब कन्वर्ट किया साइफर टेक्स्ट में, ये हमारा साइफर टेक्स्ट है, जो ये बकवास लिख के है यहाँ पे, जो हमें समझ तो नहीं आ रही है, बट पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी हैश वैल्यू है, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं हैश फंक्शन। बस ऐसे बैकग्राउंड का साउंड जो है शायद आपको इरिटेट कर रहा होगा, पर क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे लोग ही ऐसे। तो इस टोटल को हम क्या बोलते हैं? हैश फंक्शन, ठीक है। प्रोसेस को बोलते हैं हैश फंक्शन। तो इनपुट हमने किया कोई वर्ड, उसको कन्वर्ट किया साइफर टेक्स्ट में, ठीक है। उस प्रोसेस में जो आउटपुट आया, आउटपुट हमारा ये आया, इसको हमने बोला हैश वैल्यू। इस हैश वैल्यू, इसको बोला हैश वैल्यू, इस पूरे प्रोसेस को बोला हैश फंक्शन बोला, बस दैट्स इट। तो गाइज आज का जो है यहाँ तक कि हमारा जो है ख़त्म हो जाता है, और हम इसको जो है अब करते हैं बाय 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 बाय, चलो जाओ। तो जिसने यार कीवर्ड्स का फाइनल जो है पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, और हमने इसको बाय बाय कर दिया है। एक और कीवर्ड रह गया था हमारा, मालवेयर, ठीक है। वायरसेस में पढ़ेंगे, डबराने की बात नहीं है, छोड़ो छोड़ो भाई छोड़ो, मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। छोड़ो मतलब आगे पढ़ाऊँगा, इसका मतलब ये नहीं है मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे कीवर्ड जो है ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाया भाई, नोट्स बनाओ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो ये है आज ख़त्म हो चुका है, इसका हमने बाय बाय कर दिया है, और हैश फंक्शन तक जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और भी बहुत है, उतने सारे पढ़ने नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आप लोगों को पहले पढ़ लेने, रिवाइज करो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो होप यार आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ यार वायरसेस वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि बेस अच्छी सी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद काली लिनक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कर्नल, हमें टाइप ऑफ हैकर्स भी पढ़ने हैं ना, स्क्रिप्ट वगैरह, वो स्क्रिप्ट कीडी, वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, है ना, ऐसे बहुत है, ठीक है। अभी मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा खुद के एग्जाम चल रहा है, मैं पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई लाइक करके जाना, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।